हिंदी सिनेमा की दुनिया में कुछ अभिनेत्रियां ऐसी रही हैं जिनकी पहचान केवल उनकी खूबसूरती या सफल फिल्मों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने समय के साथ खुद को बदला, अलग अलग तरह के किरदार निभाए और पर्दे के बाहर भी अपने व्यक्तित्व की एक अलग पहचान बनाई। रवीना टंडन उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक हैं। 1990 के दशक में उन्हें बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिना जाता था। एक तरफ उनकी पहचान मस्त मस्त गर्ल के रूप में बनी, तो दूसरी तरफ बाद के वर्षों में उन्होंने गंभीर और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं से यह साबित किया कि उनकी प्रतिभा केवल ग्लैमर तक सीमित नहीं है। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्मश्री जैसे सम्मान भी मिल चुके हैं। रवीना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1972 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता रवि टंडन हिंदी फिल्म जगत से जुड़े निर्देशक और निर्माता थे। दिलचस्प बात यह है कि रवीना का नाम भी उनके माता पिता के नामों से जुड़ा हुआ है। रवीना नाम को उनके पिता रवि और मां वीना के नामों से मिलाकर बनाया गया था। उनके परिवार का फिल्मी दुनिया से संबंध होने के बावजूद रवीना ने शुरुआत में अभिनेत्री बनने का सपना नहीं देखा था, बल्कि उनके मन में अपने पिता की तरह निर्देशन के क्षेत्र में जाने की इच्छा थी। यह रवीना की जिंदगी का शायद सबसे दिलचस्प पहलू है कि जिस लड़की को आगे चलकर बॉलीवुड की बड़ी स्टार बनना था, उसने शुरुआत में खुद को अभिनेत्री के रूप में नहीं देखा था। कॉलेज के दिनों में उनका ध्यान फिल्मों में अभिनय से ज्यादा दूसरे कामों की ओर था। उन्होंने जनसंपर्क यानी पब्लिक रिलेशन से जुड़े काम का अनुभव भी लिया। वह जेनेसिस पीआर में इंटर्न के तौर पर काम कर रही थी, जहां विज्ञापन जगत के चर्चित नाम प्रहलाद कक्कड़ से भी उनका संपर्क हुआ। इसी दौरान उनकी खूबसूरती और व्यक्तित्व पर लोगों की नजर पड़ी और मॉडलिंग का रास्ता उनके सामने खुलने लगा। फोटोग्राफर और निर्देशक शांतनु श्योरे ने उन्हें मॉडलिंग के लिए मौका दिया। शुरुआत में रवीना के लिए यह केवल एक नया अनुभव था, लेकिन मॉडलिंग ने उन्हें कैमरे के सामने काम करने का आत्मविश्वास दिया। धीरे धीरे फिल्मी दुनिया के लोगों की नजर उन पर पड़ने लगी और फिर उन्हें फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे। इस तरह अभिनय उनके लिए किसी सुनियोजित बचपन के सपने की तरह नहीं, बल्कि परिस्थितियों के साथ विकसित हुआ करियर बन गया। साल 1991 में रवीना ने फिल्म पत्थर के फूल से बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म में उनके साथ सलमान खान थे। फिल्म ने उन्हें तुरंत एक पहचान दिलाई और उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट फीमेल डेब्यू सम्मान से नवाजा गया। हालांकि शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। पहली फिल्म के बाद उन्हें लगातार सफलता नहीं मिली और उनके करियर के शुरुआती दौर में कुछ फिल्में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकीं। यही वह समय था जब इंडस्ट्री में उनके बारे में नकारात्मक धारणाएं बनने लगी थी। लेकिन रवीना ने उस दौर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। 1994 उनके करियर का निर्णायक वर्ष साबित हुआ। इसी साल मोहरा जैसी फिल्म आई और रवीना की लोकप्रियता अचानक बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई। फिल्म के गीत तू चीज बड़ी है मस्त मस्त ने उन्हें पूरे देश में एक अलग पहचान दे दी। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, डांस और अभिनय ने उन्हें 1990 के दशक की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। मस्त मस्त गर्ल का संबोधन भी उनकी लोकप्रिय छवि का स्थायी हिस्सा बन गया। मोहरा के बाद रवीना का करियर तेजी से आगे बढ़ा। उन्होंने अलग अलग अभिनेताओं के साथ काम किया और कॉमेडी, रोमांस, एक्शन तथा पारिवारिक फिल्मों में अपनी जगह बनाई। दिलवाले, लाडला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जिद्दी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, दूल्हे राजा और अंदाज अपना अपना जैसी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को मजबूत किया। खास बात यह थी कि वह केवल एक तरह की अभिनेत्री बनकर नहीं रह गई। कॉमेडी में उनकी टाइमिंग दर्शकों को पसंद आई, जबकि रोमांटिक भूमिकाओं में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अलग दिखाई देती थी। अंदाज अपना अपना का उदाहरण खास तौर पर दिलचस्प है।
फिल्म अपनी रिलीज के समय आज जितनी लोकप्रिय नहीं थी, लेकिन समय के साथ यह हिंदी सिनेमा की कल्ट कॉमेडी फिल्मों में शामिल हो गई। रवीना और करिश्मा कपूर की मौजूदगी ने फिल्म की कहानी में एक खास ऊर्जा पैदा की। रवीना का अभिनय और उनकी कॉमिक टाइमिंग इस फिल्म में उनकी ग्लैमरस छवि से अलग दिखाई देती है। रवीना की जिंदगी से जुड़ा एक और चर्चित तथ्य यह है कि उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में ही 2 बच्चियों को गोद लिया था। 1995 में जब वह केवल 21 वर्ष की थी, उन्होंने पूजा और छाया को गोद लिया। उस समय वह खुद अपने करियर के निर्माण के दौर में थी। उन्होंने दोनों बच्चियों को अपनी जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया और उनके पालन पोषण पर ध्यान दिया। यह फैसला उस दौर में खास तौर पर उल्लेखनीय था क्योंकि वह खुद अभी बहुत युवा थी और उनका फिल्मी करियर भी पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ था। बाद में रवीना ने अपने परिवार को और विस्तार दिया। उन्होंने फिल्म वितरक अनिल थडानी से विवाह किया और उनके 2 बच्चे हुए, बेटी राशा और बेटा रणबीर वर्धन। इस तरह रवीना 4 बच्चों की मां है, जिनमें 2 बेटियां उनके द्वारा गोद ली गई थी। रवीना की निजी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा परिवार के इर्द गिर्द रहा है। वह समय समय पर अपने बच्चों और परिवार के साथ तस्वीरें साझा करती रही हैं। उनके बेटे रणबीर वर्धन के 18वें जन्मदिन पर उन्होंने बचपन की कई तस्वीरें साझा की थी, जिससे उनके पारिवारिक जीवन की झलक देखने को